हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विद्युत चैप्टर का न्यूमेरिकल। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे विद्युत में के समांतर क्रम और श्रेणी क्रम क्या होता है। दोस्तों उसका डेरिवेशन कर चुके थे, उसका फार्मूला भी दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो बोर्ड के परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिया हुआ है कि 10 ओम 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में तथा दूसरा श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो दोस्तों आइए समझते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। तो दोस्तों इनको अगर जोड़ते हैं, पहला नंबर दोस्तों इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला नंबर है आपका समांतर क्रम। समांतर क्रम का मतलब दोस्तों क्या होता है, 3 प्रतिरोध है। पहला दोस्तों प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध को इस तरह से दिखाते हैं। दूसरा प्रतिरोध है इस तरह से, और तीसरा प्रतिरोध भी है इस तरह से। अब दोस्तों इन तीनों प्रतिरोध, पहला है 10 ओम का, और दूसरा है दोस्तों 20 ओम का, और तीसरा है दोस्तों 30 ओम का। अब दोस्तों सभी प्रतिरोधों का अगर पहला सिरा किसी अन्य बिंदु से जोड़ देते हैं, पहला सिरा किसी अन्य बिंदु से, फिर दूसरा सिरा भी दोस्तों किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार के श्रेणी को क्या कहते हैं दोस्तों, समांतर क्रम श्रेणी कहते हैं। समांतर क्रम श्रेणी कहते हैं समांतर क्रम। दोस्तों अब इसको क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। आइए पहचानने का तरीका दोस्तों बताते हैं, कैसे पहचानेंगे कि श्रेणी क्रम है और समांतर क्रम है। जैसे दोस्तों ये बैटरी है, प्लस होता है बड़ा वाला और ये माइनस होता है। दोस्तों मान लेते हैं कि 20 वोल्ट की बैटरी है। जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे तो प्लस सिरे वाले से करंट का फ्लो होगा, आई यहाँ से जाएगा दोस्तों आई, और यहाँ पर पहुँचेगा। अब दोस्तों जैसे ही आई जाएगा तो आई के जाने का 3 रास्ता बढ़ चुका है, तो सब में तो आई जाएगा नहीं। अगर दोस्तों इसमें I1 जाएगा तो इसमें कुछ अलग I2 जाएगा, इसमें कुछ अलग I3 जाएगा। यानी कि दोस्तों तीनों प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग है। तो दोस्तों अगर धारा का मान अलग अलग होता है तो उसको कहा जाता है समांतर श्रेणी। यानी कि दोस्तों इसको क्या कहते हैं, समांतर क्रम श्रेणी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। यदि सभी प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग हो तो उसे समांतर क्रम श्रेणी कहते हैं। तो दोस्तों समांतर क्रम श्रेणी के लिए इसके तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है 1/R = 1/, पहला दोस्तों है 10, और दूसरा है दोस्तों 1/20, और प्लस तीसरा है 1/30। यानी दोस्तों समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R होता है 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। यानी कि जितना भी अगर प्रतिरोध जुड़ा है सबका व्युत्क्रम करके जोड़ देते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में मिल जाता है। अब दोस्तों इन सभी का क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों 10, 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब दोस्तों 10 से भाग करेंगे, 6 आएगा, 10 का 60, 20 23 60 और 30 दूना के 60। यानी कि दोस्तों यहाँ से आ जाएगा आपका 36 9 2 11/60। यानी कि दोस्तों यहाँ से R बराबर अगर निकालेंगे तो 60/11। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 11 5 55, 11 चौके 44 और 11 5 55। यानी कि दोस्तों 5.45 आपका क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। पहले वाले का आंसर दोस्तों आ चुका है। अब दोस्तों इन्हीं को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, यानी कि दोस्तों इसको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में दोस्तों जोड़ेंगे इस तरह से, पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध। यानी कि दोस्तों पहला क्या है 10 ओम का है, दूसरा है 20 ओम का है, तीसरा है 30 ओम का। अब दोस्तों इसको बैटरी के द्वारा क्या करेंगे, जोड़ देते हैं इस तरह से। ये प्लस होता है, माइनस 20 वोल्ट है। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ से करंट का फ्लो होगा, यानी कि दोस्तों जैसे ही धारा का प्रवाह होगा सभी प्रतिरोध में सेम जाएगा। तो दोस्तों अगर सभी प्रतिरोध में सेम जाएगा तो उसको श्रेणी क्रम कहा जाता है। यानी दोस्तों दूसरा नंबर क्या है, श्रेणी क्रम प्रतिरोध यानी कि संयोजन। तो इसके लिए दोस्तों तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है R1 प्लस R2 और प्लस R3, याद रखिएगा। यानी कि सभी प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं तो तुल्य प्रतिरोध निकल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा समतुल्य प्रतिरोध
समतुल्य प्रतिरोध R बराबर दोस्तों हो जाएगा यहाँ से 10 + 20 और +30। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 30 और 30 60 हो जाएगा, यानी कि 60 ओम इसका क्या आ जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग दूसरे सवाल को हल करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों ये दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, आपका परिपथ दिया हुआ है और इस परिपथ के माध्यम से परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करना है। और दोस्तों दूसरा नंबर परिपथ में प्रवाहित धारा और तीसरा नंबर प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा। तो दोस्तों ये जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, अगर इसमें से करंट अगर आई मान लेते हैं प्रवाहित होगा तो आई जाएगा, यहाँ से भी आई जाएगा, तो दोस्तों सभी प्रतिरोधों में सेम आई जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो दोस्तों समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए श्रेणी क्रम में दोस्तों अगर जुड़ा होता है, तो श्रेणी क्रम के लिए अगर जुड़ा हो तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, समतुल्य प्रतिरोध दोस्तों जो होता है R = होता है R1 + R2 और प्लस R3। अगर 4 जुड़ा है तो R4 हो जाएगा। ये फार्मूला यूज करेंगे। अब दोस्तों समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए R बराबर सबको जोड़ देंगे, 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 5 × 4 = 9, यानी कि दोस्तों समतुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 9 ओम आ जाएगा। यानी कि दोस्तों पहला सवाल लग चुका है कि परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध पूछा था, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। अब दोस्तों परिपथ में प्रवाहित धारा, दूसरा नंबर हमें हल करना है परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में प्रवाहित धारा दोस्तों परिपथ में प्रवाहित धारा ओम्स लॉ क्या होता है दोस्तों, V = होता है I × R होता है। ओम्स लॉ, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं। ओम के नियम से आप वीडियो को देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। यहाँ से दोस्तों धारा निकालना है, तो प्रवाहित धारा I = हो जाएगा V/R। R है समतुल्य प्रतिरोध, V दोस्तों कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से 3 और बट्टे R है दोस्तों 9। अब दोस्तों डिवाइड करेंगे तो 0.9327 इतना एम्पियर आ जाएगा, यानी कि 0.33 एम्पियर आपका करंट पता चल गया है। अब दोस्तों तीसरा नंबर क्या पूछा हुआ है, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर। यानी दोस्तों तीसरा हल करते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर। अब दोस्तों सबसे पहले 2 ओम वाले प्रतिरोध का विभवांतर ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे 2 ओम वाले प्रतिरोध का विभवांतर। तो दोस्तों V = क्या हो जाएगा, IR फार्मूला होता है। तो I सब में दोस्तों सेम जाएगा, तो सेम जाएगा तो 0.33 और दोस्तों R कितना है, 2 ओम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 0.66। ये आपका विभवांतर मतलब वोल्ट में आएगा। इसी तरह से दोस्तों निकालेंगे 3 ओम वाले प्रतिरोध का विभवांतर। 3 ओम वाले प्रतिरोध का विभवांतर दोस्तों V = हो जाएगा IR, R1 रखे थे, R2 कर लेते हैं, तो 0.33 और दोस्तों R2 कितना है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.33 के 9, ये आपका वोल्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 4 ओम वाले के निकालते हैं, तथा 4 ओम वाले प्रतिरोध का विभवांतर, प्रतिरोध का विभवांतर। तो दोस्तों V = IR, यानी कि V1, V2 और V3 मान लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा, V = IR3, I है 0.33 और R3 दोस्तों है 4, यानी कि 4 से गुणा करेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 4 × 3 = 12, 1 13, 1.32 वोल्ट आपका आ जाएगा तीनों का विभवांतर। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसी तरह के जो न्यूमेरिकल होता है बोर्ड की परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से।
अब दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।